आज के इस वीडियो में हम प्रूफ करेंगे कि 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है tan थीटा के। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या इस पर्टिकुलर इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलेस का उपयोग करना पड़ेगा जो हमें याद होने चाहिए। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि जो फॉर्मूलेस उपयोग होंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए उन फॉर्मूलेस को पहले मैं लिख देता हूँ। उसके बाद में हम उन फॉर्मूलेस का उपयोग करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उपयोग होगा वो है कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के। तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ होगा। उसके बाद कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। लेकिन कॉस 2 थीटा के और भी वेरिएंट्स हैं जैसे कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो तीन वेरिएंट हैं कॉस 2 थीटा के, इनको हम अपनी ज़रूरत और आवश्यकताओं के हिसाब से उपयोग करते हैं। हम देखते हैं कि कौन सा वेरिएंट हमें सबसे ज़्यादा उपयोगी है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के इस पर्टिकुलर इक्वेशन को। हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है कि 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, ये हमें दिया हुआ है। और हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके हमें इसको tan थीटा में बदलना है। ठीक है, अगर हम ऐसा कर पाएँ तो हम बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर जो इक्वेशन लिखी हुई है ये इक्वेशन tan थीटा के बराबर है। अब हमें अगर इस इक्वेशन को tan थीटा में बदलना है तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। अगर ये बात हमें पता है तो हम ऐसा कुछ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कोशिश कर सकते हैं कि ऊपर साइन थीटा आ जाए और नीचे कॉस थीटा आ जाए। मतलब हम इसको ऐसा सिंप्लीफाई करें कि ऊपर हमारे पास साइन थीटा बचे और नीचे हमारे पास कॉस थीटा बचे। तो हम इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, साइन 2 थीटा की जगह उसका फॉर्मूला रख दूंगा। क्या फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा प्लस मल्टीप्लाई कॉस थीटा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अब बात आती है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला उपयोग करने की। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि इसके 3 वेरिएंट हैं, लेकिन हमने ये बात भी समझी है कि हमें ऊपर साइन लाना है। ठीक है, साइन लाना है तो अच्छा ये होगा कि हम इसका ये जो साइन वाला वेरिएंट है इसको उपयोग करें। ठीक है, ये इसको उपयोग करने से ये इक्वेशन हमें सॉल्व करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद नीचे हमें क्या लाना है, नीचे हमें कॉस थीटा लाना है। ठीक है, तो पहले मैं 1 लिखूँगा, फिर साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखूँगा। उसके बाद प्लस का साइन लगाऊँगा। उसके बाद कॉस 2 थीटा की जगह मैं लिख दूंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, क्योंकि मुझे नीचे क्या करना है, मुझे नीचे कॉस थीटा चाहिए, इसलिए मैंने कॉस थीटा वाला वेरिएंट मैंने उपयोग किया। ठीक है, उसके बाद में जब हम इस इक्वेशन को अब सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो सिंप्लीफाई जब करेंगे तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। फिर माइनस अंदर जब ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 हो जाएगा और ये प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ऊपर। उसके बाद हम नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करने के लिए कुछ था ही नहीं, हमने ब्रैकेट ओपन किया, बाहर प्लस था और प्लस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर चेंजेस तभी होते हैं जब बाहर मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये -1 है, यहाँ पे +1 है,
तो -1 और +1 क्या होगा, कट हो जाएगा, 0 हो जाएगा वहाँ पे। उसी तरीके से नीचे भी ये +1 है और ये -1 है, ये दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 1 ख़त्म हो गया हमारी इस इक्वेशन से। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे दो टर्म हमारे पास हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। यहाँ से देखिए 2 sin थीटा हम ले सकते हैं और यहाँ से भी हम 2 sin थीटा ले सकते हैं, क्योंकि ये sin स्क्वायर थीटा लिखा है। sin स्क्वायर थीटा मतलब 2 साइन होंगे यहाँ पे, sin थीटा इंटू sin थीटा। तो यहाँ से 2 sin थीटा और यहाँ से 2 sin थीटा हम क्या कर लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। तो मैं कॉमन लेता हूँ 2 sin थीटा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा cos थीटा। उसके बाद इस टर्म में जब हम आएंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो मैं प्लस लगा दूंगा। उसके बाद में हमने यहाँ से 2 sin थीटा ले लिया है कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ sin थीटा बचेगा, sin थीटा। ठीक है, उसके बाद डिवाइड में यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 2 cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 2 cos थीटा है और यहाँ भी 2 cos थीटा है। तो नीचे से हम 2 cos थीटा कॉमन ले सकते हैं। जैसे हमने 2 cos थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, पहले टर्म में बचा sin थीटा और दूसरे टर्म में बचा cos थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 cos थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पे sin बचा, यहाँ पे cos बचा। अब देखिए जो इक्वेशन हमारे सामने आई है इसमें ये दोनों टर्म जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और इधर साइड में यहाँ पे ये 2 और 2 कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या, बचा sin थीटा अपॉन cos थीटा, जैसा कि हम चाह रहे थे। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, हम सबको पता है tan थीटा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना शुरू किया, हम सिंप्लीफाई करते करते गए और हमें tan थीटा मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। तो हम लिख देंगे हिंस प्रूफ्ड। ठीक है, हिंस प्रूफ्ड क्या प्रूफ हो गया, प्रूफ ये हो गया कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ये बराबर है राइट हैंड साइड के, क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई करके हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है, जिस नोट्स में हमने आज की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसके अलावा हमने पिछली प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया है। अगर आपको इस नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पर जाने के लिए आप क्या करेंगे, आप YouTube में जाके मेरा नाम सर्च करेंगे और जैसे ही सर्च करोगे तो आपको ये मेरा YouTube चैनल ऊपर ही मिल जाएगा। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए होम पेज में ये मोर नाम की बटन दिखेगी। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी और इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप पहुँच जाओगे इस गूगल ड्राइव में। उसके बाद इस गूगल ड्राइव में देखिए काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स का फोल्डर आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आपको वो सारे नोट्स मिल जाएंगे जो कि अभी तक मैंने इस कोर्स में आपको प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, उसके अलावा जो वीडियो नंबर 13 है जो जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ उसके नोट्स अभी मैंने अपलोड नहीं किए हैं, कुछ दिन में वो भी नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा। जैसे ही ये प्रैक्टिस जो सेट है वो कंप्लीट होता है उसके बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।